हेलो क्रिएटिव मैथमेटिशियन स्टूडेंट्स क्लास 9th एंड 10th। बेटा मैं आपके लिए आज एक टॉपिक लेकर आया हूं एपी जिसका नाम है, जो कि क्लास 9th में न्यू सिलेबस में फर्स्ट पार्ट के चैप्टर 8 में है और क्लास 10th में चैप्टर 5 है। अब एपी में क्या क्या कंडीशन दी गई है उसको अब मुझे जानना है। आइए चलिए जानते हैं। बेटा पहले आपको जानना है सीक्वेंस होता क्या है। भाई सीक्वेंस किसे कहेंगे, तो आइए। A sequence is an ordered list of number. Each number in list is called a term. यानी हमारे पास ये जो एक ऑर्डर में नंबर्स है बेटा, यानी ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि इनके बीच में कुछ कॉमन डिफरेंस होंगे, हो सकता है कुछ कॉमन रेशियोज में मिले। अब अगर आता है बेटा कि कॉमन डिफरेंस वाले आएंगे तो वो एपी बन जाते हैं, जो कॉमन रेशियो वाले आते हैं वो हमारे जीपी होते हैं, जीपी। आइए देखिए, नेचुरल नंबर देख लो, होल नंबर देख लो, इवन नंबर देख लो। भाई नेचुरल और होल नंबर में आप देखेंगे बेटा तो आपको 1 1 का डिफरेंस मिलेगा, लेकिन इवन नंबर में 2 2 का डिफरेंस मिलेगा। तो यानी ये ऊपर के जो 3 एग्जांपल्स है ना वो एपी के हैं। किसके हैं भाई ये 3 एग्जांपल्स? ये एपी के हैं। अब लास्ट एग्जांपल्स यहां पे देखो, इसका अगर हर जो आगे वाले टर्म्स हैं उसको पीछे वाले टर्म से जब डिवाइड करोगे तो रेशियो सेम आएगा। यानी कि ये है आपका जीपी। ये कौन है? जीपी है भैया। अब आ जा बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं, जो यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा था। NAP is a list of number in which each term after the first term is obtained by adding a fixed number to the previous term। यानी हर आगे वाले टर्म में प्रीवियस में कुछ फिक्स नंबर को ऐड करके लाया जा रहा है, तो वो जो ऐड कर रहे हैं वो है कौन? हमारा कॉमन डिफरेंस है। आगे देखिए, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी एपी के लिए कॉमन डिफरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कॉमन डिफरेंस मिल गया भाई, अब हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। अब जैसे किसी क्वेश्चन में आपको कुछ टर्म दे दे, कह दे कि मुझे 10th टर्म बताओ क्या होगा, तो कैसे निकलेगा? उसके लिए फॉर्मूला, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Tn equal to a plus n minus 1 into d, where a first term and d common difference। अब आगे क्या करता है? The general form of an AP is a plus d, a plus 2d dot dot a plus n minus 1 into d। देखिए बेटा, अब आपको बता दूं कि कहीं कहीं बेटा nth टर्म को लिए Tn यूज होता है, तो कहीं कैपिटल Tn होता है, तो कहीं हमारा An भी होता है या कैपिटल An भी होता है। इसमें से हम कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं।